Cheen tapak dum dum. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो फिर से मिले हैं आज हम एक एजी टैग के क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन है हमारा स्पेशल एरे वन। एरे इज कंसीडर स्पेशल इफ एवरी पेयर ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट्स कंटेन टू नंबर्स विद डिफरेंट पैरिटी। ओके, सो एक एरे हमारा स्पेशल कब है? जब उसके सारे जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होंगे, जो पेयर होंगे एडजेसेंट एलिमेंट के, उसकी पैरिटी डिफरेंट होगी। लाइक अगर एक इवन है तो दूसरा ऑड होगा। तो यू आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, रिटर्न ट्रू इफ द नम्स इज स्पेशल एरे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक एरे दे रखा होगा, अगर उसकी वो हमारा स्पेशल एरे है, लाइक इसके सारे जो एडजेसेंट हैं एरे हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डिफरेंट पैरिटी के हैं, तो आपको ट्रू रिटर्न करना है वरना फॉल्स। जैसे आपका यहाँ पर है कि वन, एक ही एलिमेंट है, आपको यहाँ पे कुछ चेक करना नहीं है, तो ये ट्रू है यहाँ पे ना। यहाँ पे आया 2 1 4, पहले आया आपका 2 1, 2 आपका इवन, 1 आपका ऑड, ये आपका ठीक है 1 4, 1 आपका ऑड, 4 आपका इवन। तो ये दोनों जो एडजेसेंट पेयर थे आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर है ट्रू। अब यहाँ पर आया 4 3, 4 इवन 3 ऑड, सेटिस्फाइंग। 3 1, 3 ऑड 1 ऑड, दोनों ही ऑड हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो बेसिकली आपका यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो आप एक फॉर लूप लगा सकते हैं और अपने हर एलिमेंट को चेक कर सकते हैं इवन इन ऑड से, कि अगर आप चेक करेंगे कि अगर हमारा ये एलिमेंट इवन है तो ये एलिमेंट ऑड है या नहीं है, वरना दूसरा केस लगाएंगे उसमें, है ना। यहाँ पे आप इफ लूप लगा के चेक करेंगे। मैं इसको और ऑप्टिमाइज तरह से आपको कराना चाहूँगा ताकि आपको यहाँ पे इफ की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, जो ये है इसकी ज़रूरत आपको ना पड़े। यहाँ पर आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना हो सकता है आपका रजिस्टर्स में हो जाए यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। ठीक है ना। तो इसके लिए एक बात समझनी आपकी बहुत ज़रूरी है। एक बात समझनी आपकी कि जब एक इवन और एक ऑड नंबर का एक्सॉर होता है, एक इवन और एक ऑड नंबर का एक्सॉर होता है, तो यह हमेशा ऑड होता है। या आप कहीं भी चेक कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इवन के लास्ट में हमारा हमेशा 0 होगा और ऑड के लास्ट में हमारा हमेशा 1 होगा। और जब इन दोनों का एक्सॉर होता है तो जब डिफरेंट बिट्स होती हैं तो आंसर हमारा 1 आता है। तो लास्ट में हमेशा आंसर में लास्ट में हमारा 1 आएगा, है ना। तो मतलब एक ऑड आंसर देगा। तो आप यहाँ पे कहीं भी चेक कर सकते हो, जैसे 2 एक्सॉर 1, तो ये आएगा 2 होता है 1 0 और 1 होता है 0 1। तो इन दोनों का अगर आप करोगे तो आएगा 1 1। तो ये भी एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है। तो जब दो एक इवन एक ऑड का होता है तो हमेशा एक्सॉर आपका ऑड होता है। लेकिन अगर कभी भी इवन का होगा या ऑड का होगा, इन दोनों केसेस में आंसर हमारा इवन आएगा, बिकॉज हमारे लास्ट में जो बिट्स होंगी वो सेम होंगी और सेम बिट्स हमारी 0 आउटपुट रिटर्न करती हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने लूप शुरू किया, यहाँ पे इंडेक्स 1 से शुरू किया और लास्ट तक आपने चेक किया, है ना। इंडेक्स 1 से आपने चेक किया, तो यहाँ पे आपने पहले जो इंडेक्स 1 पे एलिमेंट है और इससे एक कम एलिमेंट कौन सा है, 2, इन दोनों का आपने एक्सॉर किया। तो 1 और 2 का भी हमने एक्सॉर किया था, वो आया था हमारा 3, है ना, यानी 1 1। तो क्या ये हमारा ऑड है? हाँ, ये हमारा ऑड है। ठीक है ना। अगर ये हमारा ऑड है तो हमारा ट्रू चलेगा सब कुछ, वरना हमारा फॉल्स हो जाएगा। लाइक सपोज हमारा अभी आगे हम कंडीशन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 1 4, तो अब आपको 4 पे आए, आप तो 4 है 1 0 0 और 1 है 0 0 1। ठीक है ना। आपने इसका यहाँ पे एक्सॉर किया, ठीक है ना। ये आंसर आपका 5 है। क्या ये ऑड है? तो हाँ, ठीक चल रहा है, हमारा ठीक चल रहा है, मतलब एक इवन एक ऑड हमें मिल चुके हैं यहाँ पे एडजेसेंट पे, तो ये ठीक है। तो हमारा आपका पूरी लूप पूरी हो गई, आपने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। अब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी आपने 3 से शुरू की लूप, अपनी 3 से लूप शुरू करी, 3 और इससे एक पहला एलिमेंट कौन सा था, 4। ठीक है ना। तो आपने दोनों को एक्सॉर करा, 1 1 और 1 0 0। ठीक है ना, दोनों को आपने एक्सॉर किया, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 7। ठीक है ना, ये एक हमारा ऑड नंबर है। तो हम लोग सही चीज़ पे चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक ऑड है और यहाँ पे एक इवन है। ठीक है ना। अब आया, फिर अब हम लूप में आगे बढ़े, यहाँ पे आया 1 0 1 और इससे पहले एक एलिमेंट कौन सा था, 3 1 1। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 0 विच इज़ 2 विच इज़ इवन,
मतलब यहाँ पे या तो दोनों हमारे इवन हैं, यहाँ पे या तो हमारे दोनों ऑड हैं, उससे मतलब हमें कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ये एडजेसेंट हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप तुरंत ही यहाँ पे लूप में फॉल्स अपना रिटर्न कर देंगे। तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन है और उसका बेसिक सा आपका कोड है। लेकिन ये आपके जो फॉल आप जो दो बार इफ लूप चलाओगे, इफ एल्स इफ, जो उसमें ज़्यादा मेमोरी आपकी खर्च होगी, उससे आपका काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। तो लेट्स सी द कोड। तो आपका कोड क्या है, आपने एक अपना लूप शुरू किया, i इक्वल्स टू 1 इंडेक्स से आपने शुरू करा, और आपका कहाँ तक गया, आपका पूरा एरे आप जो वेक्टर है इसने ट्रैवर्स किया। अब आपको यहाँ पे अपने इंट a करके एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमारा एग्जॉर स्टोर हो रहा है उस एलिमेंट का, और उससे जो पहले एलिमेंट है उन दोनों का एग्जॉर हमारा स्टोर हो रहा है। ये शो कर रहा है कि ये ऑड है या इवन है, दोनों ऑड है या इवन है। अब आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि क्या ये इवन है। ये इवन चेक करने का तरीका होता है, जैसे मैंने आपको कई बार दिखा भी रखा है। लेट्स सपोज हमारा एग्जॉर आया 3 3 1 1 है ना, तो अगर आप इसको एंड करोगे 1 से, इसको एंड करोगे 1 से, तो ये आएगा 1 0 है ना। मतलब अगर ऑड है तो उसका एंड 1 से हमेशा लास्ट में 1 ही रिटर्न करेगा, 1 ही रिटर्न करेगा। और कोई अगर इवन है, लाइक अगर आप मान लो 6 है ना, इसका अगर आप करोगे तो आपका हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ऑड का इवन का एंड 1 से हमेशा आंसर 0 ही रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे आपका अगर ये इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर यहाँ पे इवन है, यहाँ पे हमने एंड यहाँ पे नॉट भी लगा दिया ना, तो यहाँ पे हमारा इवन है। इसका अगर इवन है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, वरना ट्रू, वरना ट्रू। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो इस अप्रोच को कि अगर आपको ये समझना आया हो तो एक बार और समझ लो आप ये चीज़ कैसे करी मैंने, है ना। कि लेट सपोज अगर हमारा आंसर 4 है, हमारा इवन है ना। इवन को आपने कैसे चेक किया, 1 0 0, और इसका एंड आपने 1 से ले लिया, एंड आपने 1 से ले लिया, तो आपने एंड लिया यहाँ पे 0 0 0, ठीक है ना। ये आपका आंसर 0 आ गया है। अब इसका एंड लेना है तो ये आएगा आपका 1, ठीक है ना। 0 का एंड 1, 1 का एंड 1 का नॉट, एंड नहीं है सॉरी, इट्स अ नॉट, 1 का नॉट 0 एंड 0 का नॉट 1, तो आपका आंसर रिवर्स हो जाता है। तो यही आपकी बेसिक सी अप्रोच है। एक बार रन करके देख लेते हैं कि क्या ये ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। परफेक्टली रन कर रहा है, सबमिट कर दें। परफेक्ट। तो आई होप अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 होगी। परफेक्ट। सो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोस देखते रहे। मैं डेली क्वेश्चन लीड कोड के आपके संग शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में चेक करें पाइथन और जावा के कोड। थैंक यू।